महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती आज 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्विन महीने की पूर्णिमा को वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। हर साल इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बारे में भी कई कहानियाँ हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बचपन का नाम रत्नाकर था और वे एक ब्राह्मण प्रचेता के पुत्र थे। जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार वो जंगल में खेलने के लिए गए, बट खेलते खेलते वो घर का रास्ता भूल गए। तब वहाँ जंगल में एक शिकारी ने उस लड़के को देखा और वो उसे अपने घर ले गए और उसे पाला पोसा और उन्होंने उसे एक अच्छे शिकारी के सारे गुण सिखाए। और जब वह रत्नाकर बड़ा हुआ तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। बड़ा होकर रत्नाकर एक अच्छा शिकारी तो बन गया, लेकिन इसके साथ साथ उसने कुछ गलत काम करने शुरू कर दिए। जैसे उसने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, वहाँ से नारद मुनि उसी जंगल से गुजरे। तब रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया और उन्हें कहा कि अपना सारा सामान मुझे दे दो। लेकिन नारद मुनि जो एक साधारण इंसान नहीं थे, वो एक देवता थे। उन्होंने रत्नाकर से कहा कि जाओ, पहले अपने घर जाओ और अपने पत्नी, माता और पिता से पूछो कि जो ये कमाई, पाप की कमाई तुम उनके लिए कर रहे हो, तो क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। रत्नाकर ने कहा ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं अभी पूछ के आता हूँ। जब रत्नाकर अपने घर गए और उन्होंने अपने परिवार के सभी लोगों से पूछा कि जो कमाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे इस पाप में हिस्सेदार बनोगे। लेकिन उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। इससे रत्नाकर को बहुत दुख हुआ कि मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और ये मेरे पाप में भी भागीदार बनने को तैयार नहीं है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नारद मुनि से माफ़ी मांगी कि उन्होंने कहा कि मैं जो अब तक कर रहा था ये गलत है। नारद जी ने तब उन्हें कहा कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें राम नाम की दीक्षा देता हूँ। तब रत्नाकर ने राम नाम की तपस्या शुरू कर दी बिना कुछ खाए पिए। वो एक पेड़ के नीचे सालों तक तपस्या करते रहे। उनके ऊपर चींटियों का एक टीला भी बन गया, कोई उन्हें नहीं देख सकता था। कई सालों बाद एक दिन नारद मुनि दोबारा वहाँ से गुजरे। उन्हें पता था चींटी के टीले के नीचे जो है रत्नाकर है। उन्होंने उसके कान में जाकर राम का नाम बोला। रत्नाकर ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। तब नारद मुनि ने उसे वाल्मीकि नाम दिया, जिसका अर्थ है चींटियों का टीला। वाल्मीकि जी ने ही पवित्र ग्रंथ रामायण लिखी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। जब सीता माता को दूसरी बार वनवास मिला, तब उन्होंने यहीं पर ही जो है कुटिया में, वाल्मीकि जी की कुटिया में ही शरण ली थी और वहाँ पर उन्होंने जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। यहीं पर ही उनका पालन पोषण हुआ। रामायण को आदि काव्य या पहली कविता भी कहा जाता है और वाल्मीकि जी को आदि कवि यानी कि पहला कवि भी कहा जाता है।